नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और हमारे बीच उपस्थित है शैलेंद्र चौधरी जी, जो मुंगेर भाजपा के प्रवक्ता हैं और लगातार अपनी बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जोश में। धन्यवाद। जय श्री राम। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आपका पार्टी उपचुनाव में चुनाव लड़ रही है और अभी आपका कोढ़नी उपचुनाव में जीत हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 7 दलों के दलदल से में जो कीचड़ था उसमें कमल खिला है। वहां पे वो जो कुर्नी विधानसभा थी ना, वो नीतीश कुमार को बताने के लिए थे कि आप पलटू राम थे, आपको भटकू राम कैसे बनाया जाएगा, ये वहां की जनता ने उनको बताया। ये लोग बहुत कहते हैं ना कि उड़ रहे थे कि हम ही सब कुछ हैं, भाजपा कुछ नहीं है। रणनीति ये है कि भाजपा अगले बार जो भी चुनाव होगी, विधानसभा की चुनाव होगी, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार, और हमारा टारगेट है 150 प्लस। हम 150 प्लस लेके आएंगे और बिहार में सुरक्षित और बिना तुष्टीकरण वाली सरकार देंगे, जहां पे सनातनियों के साथ कोई भी घटना नहीं हो सकती। जंगल राज का तो हम खात्मा कर देंगे। इस बार जंगल राज का खात्मा इस तरह करेंगे कि वो फिर से पनप ना पाए। जितने बाहुबली दुर्दांत अपराधी जिस तरह से उछल रहे हैं, हमारे जो निचले स्तर की माता बहनें उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और तुष्टीकरण के कारण जिस तरह से भागलपुर की घटना हुई है, ये सारी घटना नहीं हुई होगी। अगर इस तरह की घटना करने की भी कोई कोशिश करेगा, तो जिस तरह से योगी जी ने बोला, हमारी भाजपा की सरकार के जो भी मुख्यमंत्री होंगे फिर वही भाषा बोलेंगे कि अगले चौराहे पे नहीं, अगले कदम पे उसका रिकॉर्ड होगा। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप देखते हैं जो आपके पार्टी भाजपा है, उसके अपोजिट जो महागठबंधन है अभी सत्ता में भी है, तो उनका आरोप रहता है कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, तो इस पे आप क्या विचार है? देखिए, जो ये कहते हैं ना, वो ये सोचते हैं क्या कि मुख्यमंत्री, आप बताइए, राजद में बार बार तेजस्वी का नाम लिया जाता है। क्या एक ही परिवार की पार्टी है क्या? हाँ, लालू जी गए तो तेजस्वी आए, क्यों? उनकी पार्टी में दूसरे लोग नहीं है। नीतीश कुमार, बार बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्यों नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्यों? उनके पार्टी में कोई और नहीं है। तो आप यही चीज है, वो लोग सिर्फ एक सापेक्ष बनाते हैं कि नहीं मेरा तो भाई ये है, मेरे पास तो ये नेता है। आपको बता दो, भाजपा जो है, भाजपा एक परिवार है, परिवार की पार्टी नहीं है। भाजपा एक परिवार है, और परिवार में जब आप भी जानते हैं, आपके घर में परिवार में जब कोई रहता है जो आगे बढ़ने पड़ता है, वो बढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो नेताओं की कमी नहीं है। आप मैं कितने नेताओं के नाम, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा जी हैं, मंगल पांडे हैं, आपके जो पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन वो हैं, और कितने नेताओं का नाम गिनाओ, आपके नित्यानंद राय जी हैं, रूडी साहब हैं, कितने नेता, सुशील मोदी जी, बहुत सारे नेता हमारे पास में। नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन जो नेतृत्व जिसको चाहेगा वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे यहाँ तय है। हमारे यहाँ सारी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था से होती है, वही होगी। हम 150 प्लस सीट से लेके आएंगे, और आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव में हम 40 में से 35 सीटों से ऊपर लेके आ रहे हैं। अभी तो हमारा ये टारगेट है, हो सकता है 24 आते आते हम 40 में 40 की बात करें। हमारा जो अभी तक का तैयारी है वो 35 प्लस सीटों पे है। हम 35 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, लेकिन अगर आगे ज्यादा है वो भाजपा सब पे 35 पे लड़ेगी। हम अपने सहयोग, अगर हमारे साथ कोई सहयोगी आते हैं उनको भी सहयोग हम देंगे सीट, लेकिन हम 35 से प्लस से ज्यादा सीट लेके आएंगे 2024 के चुनाव में। लगातार आपका जो भी उपचुनाव हुआ है उसमें लास्ट में चिराग पासवान की एंट्री करा दी जाती है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका क्या भविष्य देखते हैं अपने पार्टी के साथ? देखिए, चिराग जी एक उद्भिद और उज्जवल भविष्य के नेता है। चिराग जी का क्या है, वक्तव्य जो बोलने का तरीका है ना, वो अच्छा है। वो ऐसा नहीं लेके चलते हैं कि सिर्फ मैं दलितों, मालदलितों या निचले तबके का नेता हूँ, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। वो तो कहते भी है ना कि मैं नरेंद्र भाई का हनुमान हूँ, राम का हनुमान हूँ। तो भाई वो हनुमान क्या होते हैं, राम जी जिस तरह कार्य करते थे तो हनुमान जी उसी तरह सापेक्ष में कार्य करते थे, तो उसी तरह कार्य करते हैं। तो कुछ दिनों में इस पलटू राम के चक्कर में थोड़ा सा इधर से उधर भटकाव हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि चिराग जी हमारे साथ नहीं है, चिराग जी हमारे साथ है। हमारे ऊपर के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व ने भी बताया है कि चिराग जी हमारे साथ जाएंगे, चुनाव में भी, अगले चुनाव में भी हमारे साथ जाएंगे। वो एनडीए का हिस्सा है और आगे हिस्सा भी रहेंगे, और जैसा होगा चुनाव के समय में सीट भी वो लड़ेंगे चुनाव। और योगी जी का अलग अलग राज्य में चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है आपके पार्टी की तरफ से, बीजेपी में
राष्ट्रीय जनाधार कह सकते हैं उनको मिल रहा है लगातार, तो क्या लगता है भविष्य में एक बड़े नेता जो प्रधान सेवक के तौर पर उन्हें आप देख सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो नेता नहीं होता कोई, सब सेवक होता है। हाँ, प्रधान सेवक बन सकते हैं योगी जी, गुण है, सर्वगुण संपन्न है वो। हमारे यहाँ क्या है, जो नेतृत्व है संसदीय दल का जो कमेटी है, वहां से सिलेक्शन होता है कौन तो बनना है किला। मेरा अपना मत है क्या कि योगी जी बनने चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या कि योगी जी के जैसा कार्य और भी लोग कर रहे हैं। अमित शाह जी कर रहे हैं, चाणक्य कहे जाते हैं वो। भाजपा में और कलयुग के चाणक्य कहते हैं किस तरह कार्य करना है, वो भी योगी जी की तरह है। राजनाथ सिंह जी है, रक्षा मंत्री हैं हमारे, शिवराज सिंह चौहान है, और तुष्टिकरण का पूर्ण रूप में विनाश करने वाले हेमंत बिश्व शर्मा है। नेता भरे पड़े हैं। अब संसदीय दल कमेटी क्या डिसाइड करती है, किसको नेता बनाती है, ये तो उसमें डिसाइड होगा, लेकिन सारे गुण हैं। योगी जी भी प्रधान सेवक बन सकते हैं।